सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। सो हमारी ऑफकोर्स पढ़ाई भी चालू हो ही गई है और योगा को भी पढ़ना हमको ऑफकोर्स पड़ेगा ही सही। मैं लेके आ गई हूँ क्लास 11th का यूनिट 1। ठीक है, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे योगा में। हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले इसमें लिखा है व्हाट इज़ योगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं योगा क्या होता है। क्या होता है योगा? तो योगा जो है ना वो संस्कृत वर्ड से डिराइव किया होता है, जिसका वर्ड संस्कृत वर्ड क्या है? योग है, जिसका मतलब होता है जोड़। इंग्लिश में हम लोग बोलना चाहें तो जॉइनिंग ऑफ जीवतम यानी ह्यूमन विथ परमात्मा यानी गॉड, यानी हम लोग बोल सकते हैं ये आत्मा से परमात्मा का मिलन यानी ह्यूमन को गॉड से मिलाता है योगा। आत्मा से परमात्मा का मिलन ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर फॉर अ सिंपल पर्सन, अगर सिंपल डेफिनेशन हम लोग देखें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि योगा एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज है कि और वो हमारी बॉडी मसल्स को डेवलप करता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे हार्ट, ब्रेन वगैरह, इन सबको उनकी सबकी फंक्शनिंग को सही रखता है। और सारी ग्लैंड जितनी भी होती है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड को भी अच्छा रखता है। ब्रेन की फंक्शनिंग बेटर करता है, सबकी फंक्शनिंग को बेटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स, सारी चीज़ें दे रखी, बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं जिसको योगा करने से हमको पॉजिटिवली अफेक्ट होता है यानी हेल्दी रखता है बॉडी। तो ये सारी चीज़ें हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइंस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर भी पूरा योगा के बारे में बोला गया है जो कि आप लिख सकते हो। फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हम लोग योगा को रेगुलरली अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में पीस लाता है ना, पीस प्रोवाइड करता है। और जितने भी प्रॉब्लम्स होती है ना हमारी लाइफ में, क्रॉनिक हेल्थ डिसीजेज़ वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हटाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सब आप इतने बेनिफिट्स है कि बहुत ही सारे, मतलब। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो अभी तक कोई बता ही नहीं पाया है। ठीक है, ऑल्दो मैनी ऑफ अस आर वेल अवेयर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। सब जानते हैं कि कितने बेनिफिट्स होते हैं योगा के। नॉट एवरीवन नो अबाउट द ओरिजिन एंड एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ योगा। योगा की कोई सबको बेनिफिट्स तो पता है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी को नहीं पता है कि क्या होती है। ठीक है, जिसमें सब इट इज़ वेरी पॉपुलर, सब ऐसा जानते हैं कि योगा एक स्ट्रेचिंग करना एंड वार्म अप एक्सरसाइज है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इसमें क्या क्या इसके क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन एंड ऑल, हम लोग सब पढ़ेंगे इसमें सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर जो योगा है ओरिजिनेटेड इंडिया में ही हुआ था। ठीक है, जो कि बॉडी को बैलेंस वगैरह करता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, प्रैक्टिस होती है फिजिकल पोस्चर एंड पोजेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसनास भी बोलते हैं। ठीक है, योगा क्या करता है, हमारी बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस क्रिएट करके रखता है। योगा में और डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं। क्या क्या आता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन एंड ऑल, जो कि हमको हेल्प करता है हेल्दी लाइफ जीने में। ठीक है, और ये एक, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं यार, हाँ, हमको सारी डिसीज़ से फ्री रखता है। मतलब पूरी तो नहीं हटाता, लेकिन हमारा जो रिस्क है ना उसको होने का बहुत कम हद तक पॉसिबिलिटी कम कर देता है कि आपको डिसीज़ होगी, अगर आप रेगुलरली योगा परफॉर्म करते हो। और आप अगर योगा करोगे ना, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि आप अंदर से पॉजिटिव होने लग जाओगे, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन एंड ऑल सब करोगे ना। योगा बहुत सारी चीज़ें, आप जितना पढ़ो उतना कम है योगा में। ठीक है, और योगा अगर आप कर रहे हो तो ये तो आपको इंश्योर कर सकता है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस पूरी परफेक्ट होगी, क्योंकि योगा बहुत अच्छी चीज़ होती है। और थ्रू मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हम लोग प्राणायाम भी बोल सकते हैं। थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग हमारे लंग्स वगैरह सबको अच्छा कर सकते हैं, है ना। स्ट्रेचिंग हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बॉडी में, है ना। ये सारी चीज़ें योगा करवाता है। हम अगर प्राणायाम में तो बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है प्राणायाम। ठीक है, और यही सारे बेनिफिट्स इसमें जो इतना पूरा जो आपको दे रखा है ना, ये पूरा वही दे रखा है कि क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या करता है अपने को योगा। और ओरिजिन और वो तो हम लोग नीचे अभी उसको अच्छे से पढ़ेंगे ही सही, है ना। तो ये पूरा वही है।
कि क्या क्या करता है। कोई भी सिंगल डेफिनेशन नहीं है योगा की, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि योगा के बेनिफिट्स हैं, और ये सारी जो कि, और हाँ, एक और चीज़, योगा एक ऐसी चीज़ है जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। योगा बहुत अच्छा, मतलब बहुत बेनिफिशियल है। योगा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, हर कोई योगा कर सकता है, ठीक है। अगर वो योगा अगर करता है रेगुलर बेसिस पे, तो ऑफकोर्स उसकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी ही सही, है ना। ऑल्सो यू नीड टू नो दैट द राइट वे ऑफ परफॉर्मिंग द आसना, बिकॉज एनी रॉन्ग अटेम्प्ट कैन कॉज स्प्रेन एंड इंजरी। देखो, वैसे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको इंजरी है या फिर कुछ है तो आप योगा मत परफॉर्म करो। अगर प्रेग्नेंट वुमन है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी चल रही है ना, तो वो योगा नहीं परफॉर्म करें। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान करना चाहिए। योगा को भी परफेक्टली करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना, अगर कुछ भी आपने गलत किया उसमें, तो आपको इंजरी या फिर स्प्रेन या फिर ऐसा कुछ भी मोच वगैरह आ सकती है ना। आपको उसको एक अंडर एक्सपीरियंस टीचर के अंडर ही करना चाहिए, है ना। डॉक्टर के सजेशन लेके करना चाहिए, पूरा नॉलेज हो फिर ही आप उसे परफॉर्म करें। चलो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है योगा, इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो हम इसके ओरिजिन और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है द लैंड ऑफ योगा, यानी उसकी ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आया है योगा। तो देखो, योगा तो बहुत 1000 ईयर पहले ही मतलब डिटरमाइन किया गया था, यानी फाउंडिंग उसकी पहले ही हो गई थी। जो कि किसने किया था? हमारे लॉर्ड शिवा ने, यानी शिव जी ने सबसे पहले उनको फर्स्ट योगी और अधियोगी हमारे गुरु माना जाता है योगा में। बहुत 1000 ईयर एगो में लेक कानी सरोवर में हिमालयाज़ में उन्होंने ये नॉलेज लिया था, ठीक है, 7 सेजेस में। तो यही उसकी वो है कि वहाँ से आया था, ओरिजिनेटेड तो बहुत सालों पहले से है। और योगा को हम लोग इमॉर्टल कल्चरल आउटकम भी मानते हैं, यानी अमर है, योगा अमर है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं हम लोग। हम यहाँ पर उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ योगा का, है ना। वैसे तो योगा की बहुत थ्योरी है, लेकिन ये सारी कहाँ पे मेंशन है? ऋग्वेद में। हमारा जो ऋग्वेद है ना, उसमें ये एविडेंस है कि हमारी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सरस्वती, जो कि 1000 ईयर एगो, मतलब 5000 ईयर ओल्ड है, वहाँ पर ये सारा लिखा है ऋग्वेद में, ठीक है। योगा वहाँ पे ये लिखा है कि योगा 5000 साल पुराना है, उससे भी पुराना है, ठीक है। और ये इन्वेंटेड हमारे ऋषि मुनि ने किया था, जो कि कैसे किया था? मेडिटेशन एंड ऑल करके। और इसमें कुछ 4 पार्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जैसे जनाना योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा और राज योगा। फिर वेद पीरियड के बाद ना, हमारे जो ग्रेट महर्षि हैं ना, पतंजलि, सब जानते होंगे, वो जो पेट अंदर बाहर कैसे वो पूरा कर लेते हैं, वही उनको सब जानते हैं। हमारे जो रामदेव बाबा है ना, उन्होंने फाउंड किया था। देन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक टेक्स्ट क्रिएट किया था, जो कि क्या है? पतंजलि योगा सूत्र, ठीक है। जो कि हमारे ये एक ऋषि हैं, जो उन्होंने भी बहुत सारा, और हमारे दूसरे ऋषिज़ ने भी इनमें बहुत कंट्रीब्यूट किया था। तो यहाँ पर ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ योगा इट वाज डिवाइडेड इन फॉलोइंग पीरियड। अब जैसे इवोल्यूशन हुआ योगा का, तो ये 3 पीरियड में डिवाइड हो गया। कौन से? प्री पतंजलि पीरियड, जो कि बिफोर 500 BC ये टाइम है एक्चुअली, हाँ। फिर सेकेंड पतंजलि पीरियड एंड थर्ड पोस्ट पतंजलि पीरियड, ठीक है। तो हम लोग इनको भी पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो पहला फर्स्ट है आपका प्री पतंजलि पीरियड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कोल्ड वेद एरा, यानी ये वेद का एरा है ना, जो कि उपनिषद्स वर रिटन ड्यूरिंग द पीरियड। ये उपनिषद्स ने लिखा गया था, ठीक है। अब इसमें ये पूरा वेद के बारे में ही है ना, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वो। तो यहाँ इसमें वेद में ना एक बुक है, जिसमें बहुत सारे फिलोसॉफीज़, गाइडेंस, हाइम्स यानी कहानियाँ, गाइडेंस अपनी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। संस्कृत में लिखा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, जो कि हमारी सारी लैंग्वेजेस की मदर मानी जाती है, यानी संस्कृत लैंग्वेज सबसे ऊँची वही होती है, ठीक है। द राइटर ऑफ वेदास आर अननोन, किसी को नहीं पता है कि कौन है राइटर ऑफ वेदा, अननोन है। और ये कंसिडर किया जाता है कि ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट है जो कि ह्यूमन के पास है, बाय द ह्यूमन रिटन, मतलब उन्होंने लिखा है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पे पता है, आपको पता ही होगा कि 4 वेदास हैं, ठीक है।
फर्स्ट है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और सामवेद। ठीक है। अब ये उपनिषद क्या है, तो देखो उपनिषद का मीनिंग ये होता है कि सिटिंग डाउन ऑन फीट, खाना खा के हम लोग जैसे बैठते हैं ना, वो सिटिंग डाउन ऑन हमारे फीट पे बैठना, जिसका मतलब होता है शिक्षा और एजुकेशन लेना। अब हम लोग पहले के ज़माने, अगर आपने पिक्चर्स एंड ऑल देखे होंगे ना, तो वहाँ पर ऐसे अपने फिट पे बैठते हैं और शिक्षा लेते हैं, यानी शिक्षा ग्रहण करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। तो ये होता है उपनिषद। ठीक है। देयर आर मोर देन 200 उपनिषद अवेलेबल, ऐसे बहुत 200 उपनिषद अवेलेबल है हमारे इंडिया में, है ना। अब सेकंड है हमारा पतंजलि पीरियड। ठीक है। तो हमारे जो महर्षि हैं उन्होंने ये लिखा उन्होंने भी बुक लिखी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, योग सूत्र। ठीक है। वहाँ पर टोटल 196 सूत्र हैं और फॉर्मूलाज हैं और ऐसे सिगमेंट्स हैं जैसे कॉल्ड समाधि पद, साधना पद, विभूति पद, कावल्या पद, है ना, सिगमेंट्स हैं। अब इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी सिगमेंट्स यानी आपको वो बताते हैं कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, है ना। समाधि पद में ये बताता है कि आपकी पूरी समाधि के बारे में, यानी इन दिस सेगमेंट पतंजलि एक्सपर्ट अबाउट ऑल समाधि, यानी रिलेटेड टू गॉड बोल सकते हैं। साधना पद में हम लोग बोल सकते हैं कि हमको मेडिटेशन के बारे में बताता है। विभूति योगा पद के बारे में हम लोग बोल सकते हैं ये हमको योगा के बारे में ही बताता है। ठीक है। और कावल्या पद के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, एक्सप्लेन द कनेक्शन ऑफ योगा विथ बॉडी, मतलब कैसा कनेक्शन है योगा का हमारी बॉडी के साथ, हमारी सोल, हमारी आत्मा के साथ। ठीक है। तो ये सब उसमें समझाया गया है। फिर हम लोग आ जाते हैं थर्ड में लिखा है पोस्ट पतंजलि पीरियड, यानी इसमें क्या होता है, इस पीरियड आफ्टर पतंजलि पीरियड, यानी पतंजलि पीरियड के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है पोस्ट पतंजलि पीरियड में, जो कि हमारा करंट अभी चल रहा है ना वो। तो आफ्टर पतंजलि दे आर मेनी। अब देखो पतंजलि से जो हमारे रामदेव बाबा उन्होंने फाउंड किया था ना, तो उसके बाद वो बहुत सारे जो योगीज हैं, संत हैं, उन्होंने भी धीरे धीरे योगा को डेवलप करना चालू किया। धीरे धीरे योगा का डेवलपमेंट होता गया और जो मॉडर्न योगा है, हठ योगा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू कुंडलिनी योगा। ठीक है। जो कि पार्ट है हमारा राज योगा का। तो ऐसे धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता गया। पहले वेद ने, ऋषि वेद ने वो लाए, देन पतंजलि लाए, देन धीरे धीरे अलग अलग ऋषि मुनीज, योगी, संत, ये सब लाए और ऐसे ऐसे करके हमारा योगा का डेवलपमेंट होता गया। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं कि उसकी जर्नी क्या है ना। फॉर मैनी प्रैक्टिसेस ऑफ योगा इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू हठ योगा एंड आसना। बहुत सारी प्रैक्टिसेस सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड थी कि सिर्फ हठ योगा, आसना, फिजिकल एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिसेस ही योगा हैं। बट बहुत सारे सूत्रास है, जस्ट 3 सूत्र आर डेडिकेटेड टू आसनास। ठीक है। अब इसमें और क्या बताया गया है, हाँ, ये कि एक ऐसी थ्योरी है, थेरेपी है जो कि हमारी हेल्थ और फिटनेस को अच्छा रखती है। हमारी सिर्फ फिज़िकली बॉडी को अच्छा नहीं, हमारी मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखती है। कैसे, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सारी चीज़ों से। और क्या होता है, टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ परसेप्शन। अब इसमें थोड़ा सा गलत लिखा गया है, स्पेलिंग थोड़ी सी, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इस बुक में, कि ये परसेप्शन पावर भी हमारी बूस्ट करता है ना। परसेप्शन यानी सामने वाले ने क्या कहा, आपने क्या समझा, तो इन अ पॉजिटिव वे आपको समझना चाहिए एंड ऑल। ठीक है। अब यहाँ पर सारे बेनिफिट्स ही बताते हैं। और ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ योगा भी, वहाँ पर भी ट्रेडिशनल स्कूल्स थे योगा के, है ना, जैसे डिफरेंट फिलोसफी ट्रेडिशन, है ना, ये सारे आए थे। भक्ति योगा, कर्म योगा, ध्यान योगा, पतंजलि योगा एंड ऑल। ठीक है। इसके कुछ कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। अब आया है देखो यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत है कंट्रीब्यूशन की। सो आप जब पढ़ो ना तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसको सही कर लेना, है ना। अब आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ योग गुरुज इन स्प्रेडिंग योगा। तो किन किन योग गुरुज यानी किन किन ऋषि मुनीस का कंट्रीब्यूशन है हमारे योगा को डेवलप करने में। तो स्वामी शिवानंद, श्री टी कृष्णाचार्य, ये बहुत सारे हैं जो कि आप लोग रीड कर लेना, है ना, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारे योगा में। अब आता है हमारा
योगा टर्मिनोलॉजीज एंड देयर मीनिंग, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज और उसके क्या क्या मीनिंग है, ठीक है। तो देखो पहला है आसना, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया बॉडी पोस्चर है ना इन योगा। अष्टांग, अष्टांग योगा हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, है ना। तो जो अष्टांग योगा होता है ना वो क्या होता है, वो 8 लिम्स होते हैं। अष्टांग योगा के 8 लिम्स होते हैं, हम लोग डिटेल में नीचे हम लोग उसको पढ़ेंगे, है ना। अब आता है, फिर आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या होता है, एंशियंट इंडिया साइंस मेडिसिन। आयुर्वेद आपने देखा होगा, आयुर्वेद मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये सारी चीज़ें। तो ये मेडिसिन होती है, बंद होते हैं जो इंटरनल लोग हमारे जो यहाँ पे देखना आपको सब दिखेगा। इंटरनल लॉक बंद का आपको इतना कुछ बताया नहीं है। इंटरनल लॉक विच इज़ ड्यूरिंग योगा हम लोग करते हैं। चक्र यानी 7 एनर्जी सेंटर ऑफ बॉडी, हमारे 7 एनर्जी सेंटर से, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 चक्रास, ये देखो 7 चक्रास हैं हमारे बॉडी में, ये हार्ट, ये थ्रॉट, ये सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा दोष। दोष क्या है, बॉडी टाइप्स एज पर आयुर्वेदा। दोष देखो हमारे ना त्रिदोष होता है, ठीक है। बैलेंस करता है योगा त्रिदोष को। कौन कौन से होते हैं वो, वता पिता कपा। पिता का मतलब होता है फायर, वाता का मतलब होता है एयर, और कपा का मतलब होता है अर्थ। और ये वो होता है दोष होते हैं, 3 दोष होते हैं हमारे इसमें। फिर आता है हथ योगा। तो हथ योगा क्या होता है, हथ योगा में आ जाता है टाइप ऑफ योगा पाथ, है ना। एक टाइप ही होता है योगा का, मॉडर्न योगा जो हम लोगों को पता ही है। और मुद्रा, मुद्रा क्या होती है, हैंड गेस्चर्स होते हैं। जैसे ये किया गया है ना हैंड, हम अलग अलग जब प्राणायाम करते हैं तो हम लोग अलग अलग गेस्चर्स करते हैं, तो वही होते हैं मुद्रास। जैसे ये यहाँ पर आपको पिक्चर में अच्छे से शो हो रहा है, तो आप अच्छे से उसको याद कर पाओगे। फिर आते हैं मंत्र। मंत्र यानी वही पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हमको वर्ड्स को जो हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, ओम वगैरह वगैरह। ध्यान भी वही हो गया, कंट्रोलिंग करना, ध्यान लगाना, एक फोकस करना एक पॉइंट पे, फोकसिंग आवर माइंड ऑन एक पॉइंट, जहाँ पर दूसरी इधर उधर के थॉट्स ना हम लोग हटा कर एक पूरे क्या बोल सकते हैं, एक पूरे पॉइंट पे फोकस करें, तो वो होता है ध्यान करना, है ना। वही ओम वगैरह चैंटिंग करना, जैसे यहाँ पे लिखा है ना चैंटिंग ओम वगैरह वगैरह, उसको हम लोग मंत्र बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, मेडिटेशन करना, है ना। ये लिखा है ओम, ठीक है। अब पतंजलि, इंडियन सेज हु कंपाइल्ड ऑल योगा सूत्र विच आर अर्लियर स्कैटर्ड इन डिफरेंट फॉर्म। अच्छा देखो पतंजलि जो है ना उसमें वो मतलब पतंजलि वो अलग अलग उसमें बढ़ गया है, स्कैटर्ड हो गया है, मतलब फैल गया है। जैसे प्राणायामा, जो अब प्राणायामा क्या होता है, वो एक होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है हमारे लिए। और योगा के, और यहाँ पे लिखा है योगा प्रैक्टिसेस प्रॉप्स। प्रॉप्स यानी बोल सकते हैं टूल्स जिससे हम लोग परफॉर्म करते हैं योगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे मैट, स्ट्रैप्स एक्सेट्रा। मैट हम लोग उस पर योगा करते हैं ना, वो। पावर योगा क्या होता है, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अष्टांग योगा। अष्टांग योगा का टाइप होता है ना, जिसमें मोर हमको फोकस करना पड़ता है। अब सरक्रम क्या होता है, तो देखो सरक्रम होता है अ ट्रेंगुलर शेप्ड बोन। एक ट्रेंगुलर शेप्ड बोन होती है जो कि हमारी स्पाइन में सिचुएटेड होती है। जैसे ये देखो आपको शो हो रहा है ना पिक्चर में, तो यहाँ पे दिख रही है आपको सक्राम बोन, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड होती है, जो कि हमारे स्पाइन में सिचुएटेड होती है, ट्रेंगुलर शेप की। ट्रेंगुलर शेप दिख रहा है ना आपको, वो। अब आता है समाधि, एक स्टेट ऑफ मेडिटेशन हम लोग बोल सकते हैं। साधना ये हमने ऊपर पढ़ रखा है ना। साधना यानी गेटिंग सिद्धि, है ना। शानी इट मीन्स पीस, वेरी फ्रिक्वेंट चेंटेड, हम लोग जल्दी जल्दी चेंट करते ओम ओम ऐसे ऐसे करके, है ना। और शोधना यानी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है। और योगा सूत्र जो भी होते हैं, नाड़ी क्या बोल सकते हैं, टेक्स्ट और योगा क्रिएटेड बाय योगा सुषमा नाड़ी, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं यार, क्या क्या दे रखा है देखो। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, है ना। और उज्जयी क्या होता है, उज्जयी ना हमारा एक टाइप का प्राणायाम होता है, जिसमें हम लोग वही उपनिषद यानी शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। उज्जयी यानी प्राणायाम ही आप समझे, एक टाइप का प्राणायाम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। योगिनी यानी डिसिप्लिन ऑफ योगा। अब कुछ बेसिक रूल्स हैं योगा के, जो कि हम लोगों को योगा करते टाइम याद करने चाहिए, है ना। एज ऑफ योगा, देखो योगा करने की कोई एज नहीं होती, नो एज लिमिट, हर कोई योगा कर सकता है, ओके,
ठीक है। तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। अब कुछ कुछ चीज़ें बेसिक रूल्स है जो कि हमको वाइल डूइंग योगा हम लोगों को ध्यान रखने चाहिए। थोड़ा सा बोरिंग है बट इट्स ओके, हम लोग पढ़ लेंगे, फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ ये सब चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले आता है, देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, एक आइडियल प्लेस ऑफ योगा। आइडियल प्लेस यानी हमको योगा चाइना नहीं करना चाहिए, एक वेल वेंटिलेटेड क्लीन जगह पर करना चाहिए जहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल एयर ना हो, ठीक है, एसी वगैरह एंड ऑल ये ना हो तो अच्छा है। जहाँ पर वो टू हॉट भी ना हो, मतलब पूरी प्रॉपर हो, है ना। आउटडोर ट्रीज एंड फ्लावर्स के अगर आप लोग इन्वायरमेंट में करो तो ज़्यादा बेटर है ना। अब और अवॉइड प्रैक्टिसिंग योगा ड्यूरिंग कोल्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स स्मोकी और डर्टी एटमॉस्फेयर, वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आइडियल क्लॉथ फॉर योगा। योगा में हम लोग क्या क्लॉथ पहने, तो योगा में देखो हमको कोई भी जीन्स एंड ऑल नहीं पहना, हमको कंफर्टेबल चीज़ें पहननी चाहिए, स्ट्रेचेबल जो हो, जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल हो। जो भी आपके स्पेक्टिकल्स हैं, वॉचेस, ज्वेलरी सब आपको हटा देनी चाहिए योगा में, है ना। और ये कहाँ पे आ गए हम लोग, एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पर लिखा है कि अब क्लॉथ तो हमको ये सारी चीज़ें निकाल देनी चाहिए ना, जैसे ज्वेलरी, वॉचेस वगैरह, और कंफर्टेबल जो कि बिल्कुल स्ट्रेचेबल आपका जो क्लॉथ होता है वो पहनना चाहिए। योगा मैट फॉर एक्सरसाइज, देखो योगा मैट भी हमें यूज़ करना चाहिए वाइल डूइंग आर एक्सरसाइज, है ना, जो कि हमको हमारी सपोर्ट करती है हमारी स्पाइन को, प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सपोर्ट टू द स्पाइन, है ना। और फिर आता है आइडियल डाइट फॉर योगा। तो योगा के लिए हमको क्या डाइट करनी चाहिए, तो कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती योगा की, है ना। बस आपको वो खाना खाना है जो कि न्यूट्रिशन से भरा हुआ हो, है ना। वेजिटेरियन सारी चीज़ें खानी चाहिए, है ना, ये सही चीज़ें हैं। और या तो अब आते हैं हम लोग के हमारी कंडीशन ऑफ स्टोमक क्या होनी चाहिए, यानी हम लोग योगा करने जाएंगे तो हमारा स्टोमक खाली होना चाहिए, भरा होना चाहिए, कब हमको खाना खाना है ये एंड ऑल, ठीक है। तो देखो ये हाईली रिकमेंडेड है कि जब आप योगा करो तो आपका जो पेट है ना वो खाली ही होना चाहिए। लेकिन अगर ट्रिमेंडस सिचुएशन अगर आ गई, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप 3-4 घंटे की गैप में मील लेकर फिर योगा करो, है ना, 3-4 घंटे बाद या फिर ऐसे योगा करो, ठीक है। और वे ऑफ ब्रीदिंग, अब ब्रीदिंग का वे क्या होना चाहिए, तो देखो हमें हमेशा नोज़ से सांस लेना है, माउथ से सांस नहीं लेना है, ये बेकार होती चीज़ें, ये हमारी हार्म करती है अंदर। फिर आता है बॉडी कंडीशन, यहाँ पर भी देखो स्पेलिंग गलत है। बॉडी कंडीशन वाइल डूइंग योगा, तो क्या क्या कंडीशन है मेरी बॉडी की जब हमको योगा करते टाइम याद ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो योगा वंस बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम फीवर नहीं होना चाहिए, कोई डिसीज़ नहीं होना चाहिए, कोई भी अगर डिसीज़ से सफ़र कर रहा है तो वो थोड़ा सा अवॉइड करे योगा करना, है ना। बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, काम होनी चाहिए। फिर आसन्स हैं जो कि इन्वर्टेड हमारी पोजीशन को इन्वर्टेड करते हैं। द फीमेल प्रैक्टिशनर्स शुड अवॉइड ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ कन्वर्टेड पोजीशन योगा सच एज शीर्षासना, सर्वांगासना ड्यूरिंग पीरियड्स। देखो गर्ल्स को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, पीरियड्स की साइकिल, उसमें ये सारी चीज़ें शीर्षासना ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर हार्म कर जाएगा आपकी बॉडी को, है ना। और अगर आप पेन इन बॉडी वाइल डूइंग योगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी करने में तो इतना ज़्यादा मत करो, अनबियरेबली पेन आपको हो रहा है तो मत करो, धीरे धीरे स्ट्रेच करो। आपको आपकी कैपेसिटी के बिलोंग आपको बियॉन्ड आपको नहीं करना है योगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है डूज ऑफ योगा, यानी क्या क्या चीज़ें हमको करना चाहिए योगा में। तो देखो हमें जल्दी सुबह सुबह उठ के योगा करना चाहिए। कौन से मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त कौन सा, 4:30 से 5:30, ये यहाँ पर हमको मॉर्निंग में करना चाहिए, सबसे बेनिफिशियल होता है। सेकंड, आपको क्या करना चाहिए, 1 आवर पहले आपको लिक्विड डाइट ले लेनी है, ठीक है। और एक आवर पहले आपको लिक्विड डाइट लेके 1 आवर बाद ही एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। और अगर आपने रिफ़्रेशमेंट या फिर कुछ रिफ़्रेशमेंट लिया है तो 3 घंटे बाद आप योगा करो। और अगर 5 आवर आफ्टर फुल मील्स, और अगर आपने मील्स ले लिए, खाना खा लिया, तो उसके बाद 5 घंटे बाद योगा करो, है ना। थर्ड वन इज़ दैट कि आपको योगा इवन बिफोर बाथ, आपको योगा नहाने से पहले कर लेना चाहिए।
अगर आप ध्यान के बाद भी करो तो ऐसी कुछ चीज़ें दिक्कत वाली बात नहीं होती है ना। फिर आता है योगा शुड बी प्रैक्टिस ऑन अ लेवल फ्लोर। देखो ऊबड़ खाबड़ जगह पे नहीं योगा करना है, ठीक है, वो आपको ही हार्म होगा। आपको एक फ्लैट सरफेस लेना है, वेल वेंटिलेटेड, उसमें पूरा एयर लाइट वगैरह सब हो, वहाँ पर आपको करना है ना। देन नेक्स्ट वन इज़ दैट, यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ हेल्पफुल इन मैनी वेज प्रैक्टिस इन योगा मॉर्निंग टेंडर सनरेज फॉल। देखो तब करो जहाँ पर सूरज आपका उग रहा है यानी हो रहा है ना, वहाँ पर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट वन आपका आता है वन शुड नॉट प्रैक्टिस योगा डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड पे नहीं करना चाहिए, वहाँ पर एक कारपेट या फिर ब्लैंकेट क्लीन वाला जो कि होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रीम्स ऑफ योगा, अब योगा की भी कुछ कुछ स्ट्रीम्स होती है, ठीक है। योगा 4 पार्ट में बटा हुआ है, देखो, ठीक है। भगवत गीता में हमारे 4 पार्ट में योगा बटा हुआ है, जो कि हमारे 4 पार्ट यहाँ पर लिखे हैं, राज योगा, भक्ति योगा, जनाना योगा, कर्म योगा। ये जो सारे पार्ट हैं ना, ये सारे हैं, तो हम लोग इनको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा राज योगा। तो राज योगा जो होता है ना, वो क्या होता है, या राज योगा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग हमारे माइंड को कंट्रोल कर पाएँ। अगर आप राज योग करोगे ना, तो आप आपके माइंड को, जो आपकी व्हील पावर है, आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। और इसकी भी 2 ब्रांचेस होती है, बहिरंग योगा और अंतरंगा योगा। देखो बहिरंग योगा और अंतरंगा योगा मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। बहिरंग योगा एक्सटर्नल, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल। देखो एक अष्टांग योगा होता है जिसके 8 लिम्स होते हैं, ठीक है। तो उन अष्टांग में जो 8 लिम्स होते हैं ना, उस अष्टांग में आपके जो स्टार्टिंग के जो 5 होते हैं ना, वो बहिरंग योगा होते हैं। जैसे अष्टांग में कौन से 5 नहीं, 4 यामा, नियमा, आसना एंड प्राणायामा। और जो 50 होते हैं, और जो 5th आपका होता है वो प्रत्याहार होता है। अष्टांग योगा में मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। अष्टांग योगा में जो स्टार्टिंग 8 लिम्स होते हैं, जो स्टार्टिंग के 5 हैं, उसको हम लोग बहिरंग योगा बोलेंगे। और जो लास्ट के 3 जो बचते हैं ना, उसको हम लोग अंतरंगा योगा बोलेंगे। अंतरंगा योगा को हम लोग इंटरना बोलते हैं। लास्ट के 3 कौन से लिम्स हैं, धरना, ध्याना और समाधि, ठीक है। और फिर हम लोग आते हैं भक्ति योगा। तो भक्ति योगा क्या होता है, भक्ति योगा में वही जो हम लोग भक्ति करते हैं, है ना, चैंटिंग वगैरह बोल सकते हैं। हेल्प पर्सन इन्वॉल्व इमोशनली मैच्योरिटी, लव फॉर सोसाइटी एंड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। भक्ति योगा यही नहीं है कि सिर्फ आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपको सोसाइटी में ब्रदरहुड होना चाहिए, किसी के लिए हेट्रेड नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें भक्ति योगा में आती है। अब देखो, इट इज़ हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंडीशनल एंड डिज़ायर फॉर्म ऑफ लव इनटू ट्रू एंड कंडीशनल लव। कमा डिज़ायर कंबाइंड विथ त्यागी सेक्रीफाइस फॉर्म प्रेमा लव। प्रेमा अलॉन्ग विथ सरांगति सरेंडर रिजल्ट इन भक्ति। देखो आपको भक्ति में क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे, आपको प्यार भी करना पड़ेगा, भक्ति में सरेंडर भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं कि आपको ब्रदरहुड रखना चाहिए वगैरह वगैरह। अब इसमें भी भगवत पुराणा प्रोवाइड अस 9 फॉर्म ऑफ भक्ति। 9 भक्ति के फॉर्म बताए गए। श्रावण यानी आपको लिसनिंग, सुनना चाहिए। कीर्तन यानी आपको कीर्तन करने चाहिए। स्मराना यानी रिमेंबरिंग, यानी आपको रिमेंबर करना, मतलब चीज़ें सोचनी चाहिए, रिमेंबरिंग, है ना। सेवासना यानी रेंडरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अर्चना यानी वर्शिप, यानी वही भक्ति करनी चाहिए। वंदना यानी पेइंग होमेज, है ना, यही वही सही चीज़ें, यानी सर्विस प्रोवाइड करना। दास्या, फिर सखिया आप बोलते हो ना, ये मेरी सखी है, तो ये फ्रेंडशिप होती है। दास्या सर्विट्यूड या। फिर आता है आत्मा निवेदना, यानी कंप्लीट सरेंडर ऑफ सेल्फ, यानी अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना गॉड को। फिर आता है जनाना योगा। जनाना योगा क्या होता है, जनाना योगा को हम लोग, ये बहुत फेमस योगा होता है जो कि 3 फेजेस में डिवाइड होता है। जनाना योगा को हम लोग सेल्फ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं, है ना। वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। 3 फेजेस में डिवाइडेड है, सर्वाना, मनाना एंड निधि यासना। सर्वाना में क्या होता है, रीडिंग बुक्स एंड ऑल होता है। मनाना में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, है ना, रिवाइजिंग यानी रिमेंबर करते हैं सारी चीज़ों को।
निवाजना में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है कि जनाना योगा एक्चुअली क्या होता है। तो जनाना योगा में हम लोग वही सेल्फ रियलाइजेशन मैंने आपको बताया कि अपने अंदर की अपने आप को समझते हैं हम लोग, है ना, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। द अल्टीमेट एम इज़ टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ आत्मा एंड एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम बॉडी। हम लोग कैसे हमारी आत्मा को हमारी बॉडी से कैसे ऑब्जर्व करते, कैसे स्टडी करें कि कैसे वो हमसे डिफरेंट है, ठीक है। फिर आता है कर्म योगा। कर्म योगा देखो, कर्म योगा में ये होता है कि कर्म की एक वो लाइन है ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो ये वो चीज़ है वही कि आप आपका करते जाओ कर्म, फल की चिंता मत करो ना, रिजल्ट की डिटैचमेंट हो जाओ, डी अटैच हो जाओ किससे, रिजल्ट से अटैच मत रहो, ठीक है, डी अटैच हो जाओ, डिटैचमेंट विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें भी 3 एक्शंस हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। वैसे तो ये डाइट है बट इसमें अलग चीज़ बताई गई है। तामसिक वो होता है क्योंकि जो कि रिजल्ट करता है डेल्यूजन और कन्फ्यूजन में। राजसिक हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्या व्हेन परफॉर्म विथ क्रेविंग फॉर डिज़ायर, यानी एक ऐसा एटीट्यूड कि नहीं मुझे तो करना है, एक डिज़ायर होती है ना गोल को करने की, वो होती है राजसिक, है ना, लॉट ऑफ एफर्ट से की जाती है। और जो सात्विक होता है ना, जो कि फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड डन विदाउट लव और हेट्रेट, ये विदाउट लर्न और हेट्रेट से किया जाता है और अटैचमेंट से फ्री होता है। अब है हमारा आ गया 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था ना 8 लिम्स होते हैं, तो हम लोग उसको अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला है यमा। यमा यानी हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल मोटिलिटी, यानी आप कैसे दूसरी सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो आपका यमा है, ठीक है। नियमा यानी नियम से समझ आ रहा है आपको, नियम कुछ रूल्स, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन कुछ होता है। आसनास मैंने आपको बताया, बॉडी पोस्चर होते हैं, 3rd वन है आपका। 4th वन आपका प्राणायामा होता है जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना, ये भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। प्रत्याहारा यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस, आपके 5 सेंसेस होते हैं ना, तो उसको आप लोग कंट्रोल करना सीखते हो इसमें। तो ये जो फर्स्ट 5 होते हैं ये कौन से होते हैं, बहिरंग योगा, है ना। फिर लास्ट के 3 होते हैं अंतरंग योगा, जैसे धरना जो कि हम लोग कॉन्सनट्रेट करते हैं, है ना। ध्याना में हम लोग मेडिटेशन करते हैं, डिवोटिंग टू गॉड, गॉड को हम अपने आप को डिवोट कर देते, दे देते हैं। समाधि यानी यूनियन विद द डिवाइन, यानी वही हमको गॉड से जोड़े रखता है समाधि। ये आपके 8 लिम्स हैं योगा के, ठीक है। जो फर्स्ट 2 जो लिम्स है ना वो हमारे पतंजलि के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, कॉल्ड, हमको यामास भी हम लोग उनको न्यामा बोलते हैं, यामा न्यामा, है ना। ओके, देन अब इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यामा के अंदर भी और चीज़ें आती है। अहिंसा यानी बिना वायलेंट के, जो गांधी जी बोलते थे ना, बिना वायलेंस के अच्छे प्यार से हम लोगों को चीज़ें करनी चाहिए, बोल के चीज़ें करो, वायलेंटली मत करो, काइंडनेस, फ्रेंडली, थॉटफुलनेस, इससे हम लोग चीज़ें करनी चाहिए। फिर आता है सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, टू स्पीक द ट्रुथ, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि झूठ से हमेशा कन्फ्लिक्ट राइज होगा, इतना याद रखना। अगर आपने आज एक झूठ बोला है ना, तो आपको उसके बाद उसको बचाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। झूठ हमें कभी हमारी लाइफ में नहीं बोलने चाहिए, उससे हमारा नेगेटिविटी आती है बॉडी में, कन्फ्लिक्ट होंगे लोगों के बीच में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। और ऐसा झूठ जो दूसरों को हार्म करे तो क्या ही मतलब है ना। चलो इनसे बाहर आते हैं हम लोग। 3rd होता है हमारा होता है असत्य। असत्य यानी ये नहीं कि असत्य यानी होता है स्टील, यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी यानी इन द सेंस है ना, नहीं जो चोरी डाका एंड ऑल वो भी आता है, बट ऐसा चीज़ जो कि हम लोगों को किसी भी चीज़, किसी और की चीज़ है और हमको वो विदाउट परमिशन उसको हाथ लगाने का हमारा कोई हक नहीं है, तो इसमें वो दिया गया है ना। फिर आता है ब्रह्मचार्य, तो इसका होता है सेंस कंट्रोल, यानी अपने हमको हमारे सेंस पे कंट्रोल होना चाहिए, है ना। यही सही चीज़ें हैं। फिर आता है अपरिग्रह। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सारी चीज़ें करो लेकिन विदाउट ग्रीडी, कोई भी हमको लालच नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ नेसेसरी एंड नॉट टू टेक एडवांटेज। देखो जो चीज़ें हैं ना वही यूज़ करो ना, मतलब वही लोग ग्रीडी, लालच के चक्कर में लोग बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
हम लोग जो हमको लगेगा वो लेंगे ना, जिसकी नीड है वो लो, ऐसा ग्रीडी यानी वही, इन शॉर्ट लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर आता है नियमा। नियमा यानी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, वही रूल्स रेगुलेशंस बोल सकते हैं हम लोग, है ना। फिर आता उसके अंदर भी है सोचा यानी प्योरिटी, प्योरिटी यानी क्लीनलीनेस, ठीक है, जो कि हमारे इंटरनल क्लीनलीनेस होती है ना वो। ओके, तो शौचा मतलब प्यूरिटी है ना, क्लीनलीनेस कैसे कैसे करेगा, तो आसनास जो है ना वो हमारी पूरे एंटायर बॉडी को टोन सब करते हैं। प्राणायाम हमारी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में से जो होता है ना वो निकालता है, और जो भी लंग्स में जो भी चीज़ें होती है निकालता है। और प्राणायाम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्योर होता है वो हमारी नर्व्स तक प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम लोग ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं ना इसलिए। और या संतोषा यानी कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फेक्शन, हमें हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। एक ह्यूमन एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी भी किसी चीज़ में सेटिस्फाई नहीं होता। आज अगर उसके पास ये चीज़ है तो वो नेक्स्ट टाइम उसको और चाहिए, वो मतलब उसमें भी फिर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसको मिल गई ना, दैट्स वाई। तो ये है, तो देखो हर चीज़ में सेटिस्फाई हो जाना चाहिए ह्यूमन को, ठीक है, टू एक्सेप्ट व्हाट हैपेंस, जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही है ना उसको वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना। बहुत बार ह्यूमन नहीं कर पाता एक्सेप्ट, है ना। और देखो, और ये समझना चाहिए कि सारी चीज़ों को, कुछ भी चीज़ हो रही है वो किसी रीज़न से किसी पर्पस से हो रही है ना, जिसको हम लोग योगा में कर्मा बोलते हैं, है ना। कुछ भी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में तो वो एक उसका कुछ रीज़न होता है, ठीक है, बिहाइंड दैट, है ना, तो वो सही चीज़ें होती हैं। फिर है तपस। तपस यानी डिसिप्लिन यूज़ ऑफ आर एनर्जी, यानी तपस्वी जो वो करते हैं ना, तप करते हैं ना, वो होता है ये तपस करना। यानी आप देखोगे कि एक वो एक एनर्जी प्रोवाइड होती है, एक बोल सकते हो आप एक हीट जनरेट होती है इससे। अगर आप जो लोग तपस करते हैं ना उनकी हेड पे हाथ लगा के देखना, बहुत गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वो तप करते हैं ना। तप में क्या होता है, तप में क्या करते हैं लोग, जिसमें वो लोग कंट्रोल करते हैं अपने सेंसेस को, कुछ भी उनको क्या खाया उन्होंने क्या नहीं, इज पेइंग अटेंशन टू व्हाट वी ईट, सारे चीज़ें भूल के वो तपस करने लग जाते हैं, ठीक है। आपको भी पता है ये सारी चीज़ें, तपस क्या होता है। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, अपने आप को स्टडी करो, अपने आप को ऑब्ज़र्व करो, सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को अपने आप को मतलब करो, क्या बोल सकते हैं, हाँ, एग्ज़ामिन करो, ठीक है। और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बनो, सेल्फ अवेयरनेस लाओ, है ना। फिर आता है ईश्वर प्राणिधाना यानी सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल, यानी ईश्वर प्राणिधाना यानी टू ले ऑल योर एक्शंस एट द फीट ऑफ गॉड, यानी इसमें वर्ड में ही समझ आ रहा है। ईश्वर प्राणिधाना यानी ईश्वर को सारी चीज़ें उनके चरणों में बोल सकते हैं, यानी स्थापित कर दो, है ना। तो इसका मतलब वही है, अपनी सारी चीज़ें ईश्वर यानी पूरे ईश्वर के हो जाओ, पूरे भगवान के हो जाओ, ईश्वर प्राणिधाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी बोल सकते हो आप लोग, मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि ऐसी चीज़ जिसमें देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन, लिंग्विस्टिक, सोशल, पॉलिटिकल सारी चीज़ें हैं, तो वो एक चीज़ पे रहना, यानी डिफरेंट कल्चर वगैरह वगैरह एक साथ हैं। अब जैसे हमारे इंडिया में कितने डिफरेंट कल्चर वगैरह है, लेकिन हम लोग एक साथ रह रहे हैं ना, तो ये वो होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता अनेकता में ही एकता है, ये वो चीज़ होती है। अब इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है कि क्या हमको प्रैक्टिस करते टाइम योगा क्या क्या करता है। वन शुड प्रैक्टिस योगा कामली विदाउट एनी हेस्ट और एग्जॉशन, यानी बियॉन्ड योर कैपेसिटी हमको नहीं करना चाहिए, जितना हमसे बन रहा है उतना योगा करो, ये चीज़ें हैं। और ट्राई टू कीप अवे द थॉट्स, आप अगर योगा कर रहे हो तो आप जो थॉट्स हैं ना उनको हटाने की ट्राई करो, मतलब थॉट्स ना ला पाओ ऐसा ट्राई करो, है ना। और इंटरनल योगा को अच्छा करता है। वाई प्रैक्टिसिंग योगा द डर्ट इन द इंटरनल योगा जो होती है ना टूवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर, सो सून आफ्टर कंप्लीटिंग योगा वन शुड पास आउट द यूरिन, आपको जो वो सारी डर्ट रहती है तो आपको योगा जब आपका हो जाए ना तो आपको वॉशरूम चले जाके वॉशरूम में जाना चाहिए, ताकि वो आपका जो जितना भी डर्ट है ना वो निकल जाए यूरिन के थ्रू। फिर जो ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस इट एनिमल फील टू अटेंड नेचुरल कॉल, अगर आपको कुछ भी नेचुरल कॉल आ रहा है जैसे वॉशरूम आपको जाना है तो आप
इमिडिएटली आप अटेंड करो, आप उसको ऐसा रोको मत, यानी होल्ड मत करना, होल्ड बिल्कुल मत करना, ठीक है। और वन शुड ऑल्सो नॉट ट्राई टू सरप्राइज स्नीजिंग, कफ, जो भी आ रहा है, किसी को भी नहीं आ रहा है, अगर आपको आ रहा है तो आप कर लो ना। अगर आपको प्यास लगी है तो आप चले जाओ पानी पीना, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो चले जाओ वॉशरूम, ऐसा कभी भी इसको होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जितना भी आपको स्वेट आता है तो उसको धीरे धीरे पोंछते जाओ, बहुत अच्छा होता है। अगर आपको स्वेट आना चाहिए, एक्चुअली पता है कोई बैड थिंग नहीं होती है, पसीना सबको आना चाहिए, बहुत अच्छा होता है वो अपनी हेल्थ के लिए, सारे टॉक्सिन सब्सटेंस निकालता है वो, जैसे आप यूरिन के थ्रू निकालते हो वैसे वो पसीने के थ्रू भी निकल जाता है, ठीक है। प्राणायाम शुड ऑलवेज द आसना मेडिटेशन शुड कॉल्ड प्राणायामा, ऑलवेज ले ऑन द बैक 2 to 15 मिनट्स विथ रिलैक्स ब्रीथिंग, जैसे आपने योगा किया ना उसके बाद शव आसन जैसे रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और हमको सडन मूवमेंट नहीं करने, एकदम से झटके दे के नहीं करनी चाहिए सारे योगा में। अब किस किस को योगा नहीं करना चाहिए, तो देखो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वीमेन को नहीं करना चाहिए, और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर उनके पीरियड्स की साइकिल ऑन है तो नहीं करना चाहिए। अगर आपका टमी पूरा फुल है तो आपको नहीं करना चाहिए योगा, 3-4 घंटे बाद आप करो, है ना योगा। और डोंट टेक अ शॉवर और ड्रिंक वाटर, शॉवर मत लो, आप आफ्टर जैसे ही आपने योगा किया उसके बाद ही आप शॉवर मत लो और पानी मत पियो, क्योंकि आप पसीने में होते हो ना, तो वो अच्छा नहीं होता। तो आपको 30 मिनट बाद आप शॉवर ले लो, पानी पी लो, है ना, 30 मिनट बाद रिलैक्स होके ये सारी चीज़ें करो। और आपको व्हेन देयर इज़ अ बैंडेज आइदर स्प्रेन, अगर आपको कुछ इंजरी है तो आपको योगा थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और स्मोकी एरिया वगैरह में ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं तो उसमें गंदी वो जाती है, ब्रीदिंग हमारे अंदर जाती है ना, ठीक है। अब आते हैं मेजर बेनिफिट्स, जो कि आप सब लिख सकते हो लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पहला है इम्प्रूवमेंट इन इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो हमको ये डिसीज़ से बचाएगा। अब जैसे देख लो, एग्जांपल ले लो, कोरोना आया था, कोविड आया था, तो जिसमें जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उन लोगों को नहीं हुआ, लेकिन जिसकी वीक थी उन लोगों को जल्दी कोरोना ने कैच किया, है ना। तो वही इम्यूनिटी हमको अच्छी हमारी इम्प्रूव करना चाहिए, जो कि हमको डिसीज़ से बेहतर बचा सकती है। फिर आता है हेल्दी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, आजकल कितना ज़्यादा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया है ना, कितना ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स, हेल्दी हार्ट रखता है हमारे जितनी भी जो हमारी वो होती है ना, जैसे अभी अब बोल रहे हैं कि कोविशील्ड जिसने लगाई थी उनका जो ब्लड है वो मोटा हो रहा है और हार्ट अटैक आने के चांसेस है, तो हार्ट को अच्छा करता है, इसलिए बोलते हैं योगा करना चाहिए। फिर आता है इम्प्रूव बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, इंजरी जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, इंजरी नहीं होगी आपको कोई। इम्प्रूव बॉडी पॉस्चर, आपकी पर्सनालिटी को अच्छा करेगा, आपकी पॉजिटिविटी लाएगा माइंड में, है ना, जिससे आपको हाइपरटेंशन डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वेट रिडक्शन करेगा, वेट ज़्यादा नहीं होगा, अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है तो आपको डिसीज़ नहीं होगी, है ना। इम्प्रूव बॉडी मसल स्ट्रेंथ सही करेगा, इम्प्रूव वाइटलिटी, ओके। और क्या है, और भी कुछ है क्या, एक बार मैं देख लेती हूँ, नो, ओके। सो फाइनली, और ये जो आप एक बार ये एक्सरसाइजेस भी देख लेना, है ना, और ये बुक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फाइनली अपना जो फर्स्ट चैप्टर है सबसे पहले वो एंड हो चुका है ना। फाइनली वैसे तो इतना ज़्यादा बोरिंग तो नहीं था, अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ो, बहुत बेसिक चीज़ है, आप ये बुक भी पढ़ लोगे ना आपको समझ आ जाएगा। मैं ये बुक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप इसको पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। विद दिस ऐसी मोर अपडेट के लिए, अगर आपको और मोर अपडेट के लिए, और भी अगर इसका वैसे तो जो सिलेबस है ना उसकी कुछ अपडेट सीबीएसई ने दिया नहीं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मोर अपडेट मैं देती रहूँगी कि क्या चीज़ आई है क्या चीज़ नहीं आई है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड फॉर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल स्कूलिंग ज्ञान।